हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल HV एक्सप्लेन में। आज हम आपके लिए लाए हैं 2024 में रिलीज हुई मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस डे 1। तो मूवी की शुरुआत होती है एक अस्पताल से, जिसमें एक सैम नाम की लड़की जिसे कैंसर की बीमारी होती है, वो काफी समय से एडमिट थी और उसे अपने घर गए हुए काफी समय हो चुका था। उसका घर अस्पताल से दूर न्यूयॉर्क शहर में था, लेकिन अब उसे यहीं पर रहना अच्छा लगने लगा था और अब उसे शहर में जाना पसंद नहीं था। एक दिन उस अस्पताल के सारे मरीजों को शहर में एक शो देखने के लिए ले जाने वाले थे, तो उन सब मरीजों का ध्यान रखने वाला आदमी जिसका नाम रूबेन था, वो सैम को शो देखने के लिए शहर बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन वो उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है, तो सैम उसे कहती है कि अगर तुम मुझे पिज्जा खिलाने ले जाओगे तभी मैं आऊंगी। तो रूबेन उसे पिज्जा खिलाने का वादा करता है और वो सभी मरीजों को शहर ले जाता है, जहाँ पर वो एक थिएटर में शो देखने जाते हैं। सैम को ये शो कुछ खास पसंद नहीं आता, तो वो आधा शो देखने के बाद बाहर चली आती है। सैम को अपनी कैट से बहुत ज्यादा प्यार था और वो उसे हमेशा ही अपने साथ रखती है। वो उसे प्यार से फ्रोडो बुलाती है। थिएटर से बाहर आने के बाद वो एक दुकान में जाती है और वहां से वो एक चॉकलेट खरीदती है। तभी वो देखती है कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां इधर उधर भाग रही है, तो वो वापस थिएटर की ओर जाती है, जहाँ पर उसे रूबेन मिल जाता है और वो उसे बताता है कि हमें जल्द से जल्द वापस अस्पताल जाना होगा। तो सैम उसे बोलती है कि तुमने मुझे पिज्जा खिलाने का वादा किया था और मैं पिज्जा खाए बिना वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पिज्जा खाना है। तो रूबेन उसे बताता है कि दूसरी बार मैं तुम्हें पक्का पिज्जा खिलाऊंगा, लेकिन फिलहाल हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तो सैम गुस्सा होकर बस में बैठ जाती है। रूबेन सभी मरीजों को बस में बिठाता है और वो लोग वापस अस्पताल की ओर जाने लगते हैं। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद बस रुक जाती है और सब लोग आसमान की ओर देखने लगते हैं। तो आसमान से बहुत सारी जलती हुई कोई उल्का जैसी चीज गिर रही थी और शहर के सारे लोगों की नजर उसकी ओर टिकी हुई थी। लेकिन अचानक देखते ही देखते ऐसी बहुत सारी उल्काएं जमीन पर गिरने लगती है और उनमें से कई उल्का अब उन लोगों के आसपास गिरने लगती है, जिससे अब पूरे शहर में भगदड़ मचने लगती है। और एक उल्का सैम की बस की बगल में गिरती है और सैम बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कुछ ही समय में पूरा शहर खत्म हो चुका था और उसके आसपास सब जल रहा था और धुआं धुआं हो चुका था। कुछ लोग जख्मी थे और बहुत सारे लोग मर चुके थे। तभी सैम के सामने एक आदमी चिल्लाते हुए आता है और जैसे ही वो अपने मुंह से आवाज निकालता है, वैसे ही कोई चीज उसे घसीटते हुए ले जाती है। लेकिन धुएं के कारण सैम को कुछ दिखाई नहीं देता और वो घबराई हुई इधर उधर भागने लगती है। तभी उसे एक लेडी ऑफिसर बुलाती है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर जैसे ही अपने मुंह से आवाज निकालती है, वैसे ही वो भी कहीं गायब हो जाती है। ये देखकर सैम और ज्यादा घबरा जाती है और वो एक कार के पीछे छुप जाती है। तभी वो उसके सामने एक अजीब तरह के जीव को देखती है, जो बहुत ही डरावना था। तभी उसकी बगल में एक आदमी चिल्लाने लगता है और तभी वो जीव उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है, जिसे देखकर सैम बहुत ही डर जाती है। तभी वहां से एक एम्बुलेंस गुजरती है और वो जीव उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सैम फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब सैम को होश आता है तो वो घबराई हुई चिल्लाने वाली होती है। तभी एक आदमी उसका मुंह बंद कर देता है और उसको आवाज निकालने के लिए मना करता है। फिर सैम देखती है कि वहां पर बहुत सारे लोग छुपकर बैठे थे और सब घबराए हुए थे, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। वहां पर कई लोगों को बहुत ही चोट लगी थी, लेकिन वो भी अपने दर्द को बिना आवाज किए सह रहे थे। दरअसल जो लोगों पर हमला कर रहे थे वो एलियन क्रिएचर थे और वो क्रिएचर उन उल्का के साथ अर्थ पर आ गए थे। वो क्रिएचर सिर्फ आवाज को सेंस कर सकते थे, वो छोटी से छोटी आवाज को भी सेंस कर सकते थे और वो कई किलोमीटर दूर से आवाज को सुनकर उस पर हमला कर देते थे और उसे मार देते थे। सैम को उस भीड़ में रूबेन दिख जाता है और वो एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं और रूबेन उसे उसकी कैट देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है और उसे सहलाने लगती है। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो अनाउंस करता है कि सब लोग शांत होकर बैठे रहिए। वो इतना अनाउंस करता है तभी उसके ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं
और सैम की कैट फ्रोडो घबराकर दूसरे कमरे में भाग जाती है। तो सैम और रूबेन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तो सैम का पैर टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर पड़ता है, जिससे कांच के टूटने की आवाज आती है और वो क्रिएचर वहां पर आ जाता है। लेकिन सैम वहीं पर ही रुक जाती है और कोई भी आवाज नहीं करती। तभी फ्रोडो की पूंछ एक छोटी सी घंटी से लग जाती है और उस घंटी की आवाज सुनकर वो क्रिएचर उनके कमरे में आ जाता है। लेकिन वो दोनों अपनी जगह पर चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि वो अब भाग नहीं सकते थे, क्योंकि वो क्रिएचर इंसानों से बहुत ही तेज और बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो रूबेन के सामने खड़े होकर आवाज को सेंस करने की कोशिश करता है, जिससे रूबेन और सैम बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी एक और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और उसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर उसकी ओर बढ़ने लगता है। और तब हम देखते हैं कि उसके जैसे बहुत सारे क्रिएचर थे जो बस हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर उसकी ओर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। उसके बाद सैम एक औरत के पास जाती है जो रेडियो से कोई मैसेज सुनकर अपनी डायरी में लिख रही थी। उसने पूरी अर्थ पर ये क्रिएचर कहाँ गिरे थे और उन्होंने कौन कौन सी जगह पर हमला किया है उसकी एक लिस्ट बनाई थी, जिससे वो पता लगा सके कि उन्हें कौन सी जगह पर जाना चाहिए। तो सैम देखती है कि इस अर्थ के सभी बड़े बड़े देशों और पूरी पृथ्वी पर ये क्रिएचर कब्जा कर चुके थे। तभी बाहर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और क्या हुआ है ये देखने के लिए वो लोग उस बिल्डिंग की टेरेस पर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि अब गवर्नमेंट ने उस शहर पर जहां जहां वो क्रिएचर दिखाई देते हैं वहां पर हवाई हमला करना चालू कर दिया था, जिससे चारों तरफ आग लगी हुई दिखाई देती है और पूरा शहर जलता हुआ दिखाई देता है और बहुत ही डरावना माहौल हो जाता है। और उन प्लेन्स और धमाकों की आवाज सुनकर चारों तरफ से वो क्रिएचर आने लगते हैं, जिसे देखकर वो वापस नीचे आ जाते हैं और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। लेकिन सैम के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी डायरी में लिखकर रूबेन को बताती है कि कल सुबह मैं पिज्जा खाने जाने वाली हूँ, जिसे देखकर रूबेन उसे मना करता है। लेकिन सैम अपना इरादा बना चुकी थी। तभी उस बिल्डिंग की पावर चली जाती है और जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। जनरेटर की आवाज सुनकर रूबेन उसको बंद करने के लिए वहां जाता है, तो सैम भी उसके पीछे पीछे जाती है। सैम उस जनरेटर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी स्विच बहुत ही अंदर थी। लेकिन रूबेन उसे किसी तरह से बंद कर देता है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन वहां से आते वक्त उसकी शर्ट जनरेटर के किसी हिस्से में फंस जाती है और फट जाती है और शर्ट की फटने की आवाज सुनकर एक क्रिएचर रूबेन को उठाकर ले जाता है, जिससे देखकर सैम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन वो बेचारी रो भी नहीं सकती। फिर दूसरी सुबह वो अपनी कैट को लेकर पिज्जा खाने के लिए उस बिल्डिंग से निकल जाती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पर रास्ते में उसे इंसानों की बॉडी, आग और धुएं के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वो एक शॉप से कुछ खाने पीने का सामान उठा लेती है और थोड़ी दूर जाकर एक गार्डन में वो खाना खाने के लिए रुकती है, जहां पर उसे फिर से हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है, जो अनाउंस कर रहे थे कि साउथ की ओर आगे बढ़िए, जहां पर बोट्स आपको लेने आएंगी। हमलावर तैर नहीं सकते, तो आपको पानी के रास्ते से आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर वो फिर से मेन रोड पर आ जाती है, जहां पर वो देखती है कि घरों में छिपे हुए बहुत सारे लोग एक साथ रास्ते पर निकल आते हैं और वो सभी साउथ की ओर जाने लगते हैं। लेकिन सैम उन सबसे विपरीत दिशा में जाने लगती है, क्योंकि उसे बस पिज्जा खाना था, क्योंकि उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो वो पिज्जा खाकर ही रहेगी। लेकिन इतने सारे लोगों का एक साथ बाहर निकल आने से उनके आपस में टकराने की, उनके कदमों की आवाज आने लगती है और ये आवाज सुन के वो क्रिएचर उन सबके ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है, जिसमें सैम की बिल्ली सैम से अलग हो जाती है और सैम एक कार के नीचे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो वहां से निकलकर एक छोटी सी गली में जाकर छुप जाती है। उसके बाद हम उसकी कैट को देखते हैं, जो रास्ते में यहाँ वहाँ भाग रही होती है और वो एक नाले के पास जाकर रुक जाती है। उस नाले के पानी के अंदर एक आदमी अपनी सांस रोककर छुपा बैठा हुआ था। वो उस कैट को देखकर बाहर निकल आता है और वो फ्रोडो का पीछा करने लगता है। फ्रोडो सैम को सूंघते हुए उसके पास पहुंच जाती है, जिसका पीछा करते करते वो आदमी भी सैम तक पहुंच जाता है। सैम उसे साउथ की ओर जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो सैम का पीछा करने लगता है। सैम के बार बार मना करने के बावजूद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। उतने में वहां पर बारिश होने लगती है।
बारिश की बूंदें छत पर गिरती है जिससे उसकी आवाज आती है, लेकिन उस आवाज का क्रिएचर पर कोई भी असर नहीं होता और वो क्रिएचर पानी से दूर ही रहते हैं। तो सैम बारिश की आवाज का फायदा उठाकर उस आदमी से धीमी आवाज में पूछती है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो सैम को बताता है कि मेरा नाम एरिक है और मैं इंग्लैंड से यहाँ लॉ की पढ़ाई करने आया हूँ और मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ और मैं मरना नहीं चाहता। उसकी डरावनी हालत देखकर सैम उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो अपने लिए दवाई ढूंढती है क्योंकि उसे अब बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी थी, लेकिन उसे दवाई नहीं मिलती। वो एरिक को बताती है कि तुम साउथ में जाकर उस जहाज में बैठ जाओ। तो एरिक उसे पूछता है कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाती। तो सैम उसे बताती है कि मैं पिज्जा खाने जा रही हूँ, वो पिज्जा शॉप मेरे घर से थोड़ी ही दूर है। ये सुनकर एरिक को बड़ा आश्चर्य होता है। वो उसे कहता है कि हमारी जान खतरे में है और तुम्हें पिज्जा के बारे में सोच रही हो। तो वो उसे बोलती है कि उस शॉप में अभी भी पिज्जा पड़ा हुआ होगा और मैं उसे खा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर एरिक उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ पिज्जा खाने चलूंगा। तो वो उसे मना कर देती है और उसको बताती है कि मैं अपने पिताजी से बहुत ही प्यार करती थी। मेरे पिताजी बहुत ही अच्छा पियानो बजाते थे और वो जब पियानो बजाने जाते थे तो वो सैम को भी अपने साथ ले जाते थे और शो खत्म होने के बाद वो उसे एक पेप्सी पिज्जा नाम के शॉप पर पिज्जा खाने के लिए ले जाते थे। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं आखिरी बार उस शॉप में पिज्जा खाना चाहती हूँ। और उसकी पिज्जा खाने की जिद की वजह भी यही थी, क्योंकि ऐसे वक्त में जब वो कब तक जिंदा रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो उस जगह जाकर पिज्जा खाकर अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देना चाहती थी। ये सुनकर एरिक भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर दूसरी सुबह जब एरिक सो रहा होता है तभी वो चुपके से वहां से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो देखती है कि एरिक उसका पीछा करते करते वहां पर आ जाता है और अब उसे लगता है कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वो उसको अपने साथ ले जाती है। फिर वो दोनों धीरे धीरे चुपके से आगे बढ़ते हैं और वो पेप्सी पिज्जा की शॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो शॉप पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुकी थी, जिसे देखकर सैम बहुत ही निराश हो जाती है और अंदर ही अंदर रोने लगती है, जिसे देखकर एरिक को बहुत ही दुख होता है। फिर वो दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर सैम के पिताजी पियानो बजाते थे और वहां जाकर सैम अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। एरिक सैम को दुखी नहीं देखना चाहता था तो वो वापस बाहर जाता है जहाँ पर उसे एक और पिज्जा की शॉप मिल जाती है। तो वो अंदर जाता है जहाँ पर उसे किस्मत से एक पिज्जा का बॉक्स मिल जाता है और वो उस बॉक्स पर पेप्सी पिज्जा लिख देता है और उसे सैम के पास ले जाता है। सैम उस पिज्जा को देखकर भावुक हो जाती है और उसमें से एक पीस उठाती है और अपने मुंह में डालती है। बेशक उसका स्वाद वैसा नहीं था, लेकिन एरिक ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पूरी कोशिश की थी और वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो दोनों वहां पर थोड़ा समय बिताते हैं और एंजॉय करते हैं और काफी दिनों बाद उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आती है। सैम एरिक से बहुत ही खुश हो जाती है और वो एरिक को अपने पिताजी का जैकेट पहनाती है और बहुत ही भावुक हो जाती है। फिर उनकी नजर एक बोट पर जाती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठकर जा रहे होते हैं। तो वो उनकी ओर आगे जाने लगते हैं। वो धीरे धीरे चुपचाप आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने बहुत सारे एलियन क्रिएचर घूम रहे होते हैं और वहां से आगे जाना नामुमकिन था और वो बोट भी धीरे धीरे दूर जा रही थी और उन एलियंस को देखकर एरिक की सांसें फूलने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसकी ये हालत देखकर सैम उसे अपनी कैट फ्रोडो को दे देती है और उसे बोलती है कि इसका ध्यान रखना, और वो एरिक से दूर जाकर एक लोहे के टुकड़े से एक कार का कांच तोड़ देती है, जिससे कार का सायरन बजने लगता है, जिससे वो सारे एलियन क्रिएचर सैम की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर एरिक कैट के साथ बोट की ओर भागने लगता है। एरिक को भागते हुए देखकर बोट में बैठा एक आदमी बोट को रुकवा देता है। इधर एरिक भागते भागते रास्ते पर पड़े बोतल से टकरा जाता है, जिसकी आवाज से वो सारे एलियन क्रिएचर एरिक के पीछे दौड़ने लगते हैं। एरिक उन्हें अपने पीछे आता हुआ देखकर पूरा दम लगाकर भागता है और पानी में कूद जाता है और वो क्रिएचर उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो एलियंस तैर नहीं पाते थे तो वो पानी में नहीं जा सकते और एरिक उस बोट में चढ़ जाता है। और ये देखकर सैम दूर से राहत की सांस लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।